बीपीएससी एडू एग्जामिनेशंस के लिए हम इस वीडियो में देखेंगे टॉप 30 क्वेश्चंस, टॉप 30 एमसीक्यू, जो कि आपके पेपर नंबर 2 जीएस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। तो आइए इन 30 प्रश्नों में आप कितना सही आंसर कर पाते हैं, आप जरूर हमें कमेंट करके बताइएगा। तो आइए शुरुआत करेंगे बिना समय गंवाए हुए, और पहला क्वेश्चन आपके पास है और आपके स्क्रीन पर जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। तो पहले प्रश्न देख लेंगे, भारतीय संविधान में राज्य की परिभाषा कहां दी गई है? बहुत ही शानदार प्रश्न है। भारतीय संविधान में राज्य की परिभाषा कहां दी गई है? तो भारतीय संविधान में राज्य की परिभाषा जो है अनुच्छेद 12 यानी आर्टिकल 12 में दी गई है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि सामाजिक न्याय शब्द किससे संबंधित है? सामाजिक न्याय शब्द किससे संबंधित है? सोशल जस्टिस रिलेट्स टू। याद रखना, सामाजिक न्याय शब्द किससे संबंधित है? तो दूसरे नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। याद रखेंगे, सामाजिक न्याय शब्द जो है वह प्रस्तावना से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, तीसरा नंबर क्वेश्चन है। प्रश्न कहता है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था किस संशोधन में लागू हुई? भारत में पंचायती राज व्यवस्था किस संशोधन से लागू हुई? सही आंसर है तीसरे का ऑप्शन नंबर बी, 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था? आप हमें कमेंट करके जरा बताइए तो सब। अगले क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा कर प्रत्यक्ष कर है? निम्नलिखित में से वो कौन सा कर है जिसको प्रत्यक्ष कर के रूप श्रेणी में हम लोग रखेंगे? आप सभी जानते हैं कि प्रत्यक्ष कर जो है वो आयकर होता है। इनकम टैक्स जो होता है एक प्रकार की प्रत्यक्ष कर है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर है। प्रश्न नंबर 5 आपके सामने है कि चिपको आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? चिपको आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? बेहद ही थोड़ा आसान क्वेश्चन हो गया, थोड़ा नहीं कुछ ज्यादा ही आसान। उत्तराखंड इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, प्रश्न कहता है दोस्तों कि पृथ्वी की सबसे अंदरूनी परत कौन सी है? याद रखेंगे। तो प्रश्न नंबर कितना? प्रश्न नंबर 6 है, पृथ्वी की सबसे अंदरूनी परत को क्या कहते हैं? पृथ्वी की सबसे अंदरूनी परत निम्नलिखित में से कौन सा है? छठे का ऑप्शन नंबर सी, इसको हम लोग कोर के नाम से जानेंगे। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। डीएनए की संरचना किसने बताई थी? तो डीएनए की संरचना जिस व्यक्ति ने बताई वो है वाटसन एवं क्रिक। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर है। 8वां नंबर क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय आय का अनुमान कौन लगाता है? भारत का राष्ट्रीय आय का अनुमान कौन लगाता है? याद रखेंगे, एनएसओ यानी कि नेशनल जो होती है स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन या ऑफिस जो है इसका अनुमान लगाती है भारत की राष्ट्रीय आय का। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 है, दास कैपिटल के लेखक कौन है? दास कैपिटल के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? आप सभी जानते हैं कि दास कैपिटल के लेखक जो है वह कार्ल मार्क्स है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। 10वां नंबर क्वेश्चन है, हरित क्रांति का जनक कौन है? तो हरित क्रांति का जनक निम्नलिखित में से जो है वो 10वें का बी नंबर इस प्रश्न का सही आंसर है, एमएस स्वामीनाथन। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 11 हो जाएगा। अब थोड़ा यहां से हार्ड क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे राज्य कार्यपालिका या कार्यकारिणी नहीं माना जाता है? निम्नलिखित में से किसे राज्य कार्यपालिका या कार्यकारिणी नहीं माना जाता है? 11 नंबर प्रश्न का सही आंसर है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को जो है राज्य कार्यपालिका कार्यकारिणी नहीं माना जाता है। याद रखेंगे, कार्यपालिका कार्यकारिणी में मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और राज्यपाल आएंगे, लेकिन उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नहीं आएंगे। प्रश्न नंबर 12 है, खिलाफत आंदोलन के समर्थन करने और हिंदू मुस्लिम एकता को मजबूत करने के लिए सन 1919 में किस समूह का गठन किया गया था? खिलाफत आंदोलन के समर्थन करने और हिंदू मुस्लिम एकता को मजबूत करने के लिए 1919 में किस समूह का गठन किया गया था? 12 नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, खिलाफत समिति का जो है गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन है 13वां नंबर कि कौन सा निदेशक सिद्धांत स्वशासन के लिए ग्राम पंचायतों के गठन का समर्थन करता है? कौन सा निदेशक सिद्धांत स्वशासन के लिए ग्राम पंचायतों के गठन का समर्थन करता है? 13 नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 40 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14 है, भारत में स्थानीय स्वशासन, याद रखेंगे, भारत में स्थानीय स्वशासन की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस राज्य में हुई? भारत में स्थानीय स्वशासन की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस राज्य में हुई? 14 नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है कि जगजीत सिंह सांगो के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं? जगजीत सिंह सांगो निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं? तो जगजीत सिंह सांगो जो है जिस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उसका सही आंसर है गजल। याद रखेंगे, गजल से जुड़े हुए व्यक्ति हैं जगजीत सिंह सांगो।
16वां नंबर प्रश्न है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार देखा जाए तो निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम पाई जाएगी, जो दिए गए आंकड़े हैं। तो 16 नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मिजोरम। आंकड़ों के अनुसार यही होगा। प्रश्न नंबर 17, हल्दा महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। हल्दा महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है। 17 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपके सामने बी। याद रखेंगे, हल्दा महोत्सव जो है हिमाचल प्रदेश में मनाई जाती है। अगला प्रश्न कहता है कि पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान किस वर्ष शुरू किया गया। पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान किस वर्ष शुरू किया गया था। 18 नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1900 जो है 2021 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 19वां नंबर क्वेश्चन है, किस स्थान पर गौतम बुद्ध का निर्माण हुआ था। किस स्थान पर गौतम बुद्ध का निर्माण हुआ। 19 का ऑप्शन नंबर बी, कुशीनगर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20, किस वर्ष मुस्लिम लीग द्वारा अलग निर्वाचन की मांग को मान लिया गया था। किस वर्ष मुस्लिम लीग के द्वारा अलग निर्वाचन की मांग को मान लिया गया था। 20वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1919। इसको मार्ले मिंटो सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। 21 नंबर क्वेश्चन है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थर के छोटे छोटे टुकड़ों को क्या कहते हैं। तो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को जिस नाम से जानेंगे वह होगा 21 का ऑप्शन नंबर ए, क्षुद्रग्रह इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 22 नंबर, भित्ति चित्रकला डैश के लिए प्रसिद्ध है। भित्ति चित्रकला डैश के लिए प्रसिद्ध है। 22वें नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गुफा शैल चित्र के लिए जो है भित्ति चित्रकला प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 23वां नंबर क्वेश्चन है, खाद्य और कृषि संगठन का मुख्यालय कहां स्थित है। खाद्य और कृषि संगठन का मुख्यालय निम्नलिखित में से कहां स्थित है। इस प्रश्न का जवाब आप लोगों को हमें बताने हैं। प्रश्न एक बार फिर से, खाद्य और कृषि संगठन का मुख्यालय कहां स्थित है। 23 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी, यह जो है खाद्य और कृषि संगठन का मुख्यालय रोम में उपस्थित है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा। 24वां नंबर क्वेश्चन कहता है, भारत निर्माण योजना में किस वर्ष शुरू किया गया था। भारत निर्माण योजना किस वर्ष में शुरू किया गया था। याद रखें, 24 नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, 2005 ईस्वी में भारत निर्माण योजना जो है शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर है। आगे बढ़ते चलते हैं। 25वें नंबर क्वेश्चन है, प्राक्कलन समिति के कितने सदस्य होते हैं। प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं। तो 25 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, इसमें सदस्यों की संख्या 30 होती है। आपको बताने हैं कि राज्यसभा और लोकसभा से इसमें कितने कितने सदस्य होते हैं। अगर आपको मालूम है तो जरूर कमेंट कीजिए। क्रिकेट के किस मैदान को क्रिकेट का मक्का कहा जाता है। क्रिकेट के किस मैदान को क्रिकेट का मक्का कहा जाएगा। तो याद रखेंगे इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड्स के मैदान को। आगे प्रश्न है, सिखों के तीसरे गुरु कौन थे। बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, सिखों के तीसरे गुरु कौन थे। इस प्रश्न का आंसर आप लोग जरा हमें कमेंट करके बताइएगा। प्रश्न नंबर 28 है, किसने बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। किसने बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। पंडित जवाहरलाल नेहरू इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 29वां नंबर क्वेश्चन है कि पेट्रोलियम के संचित भंडार निम्नलिखित में से कहां पाया जाता है। पेट्रोलियम के संचित भंडार निम्नलिखित में से कहां पाया जाएगा। 29 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। याद रखेंगे, अवसादी चट्टाने में पेट्रोलियम के संचित भंडार पाए जाते हैं। 30वां नंबर क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 30 है, भारत सरकार के सभी मंत्रियों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। भारत सरकार के सभी मंत्रियों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। 30वें नंबर प्रश्न का सही आंसर है, याद रखेंगे, भारत सरकार के सभी मंत्रियों की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। प्रधानमंत्री की यानी कि मतलब उनके मुताबिक। याद रखेंगे, तो 30वें का ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर था। दोस्तों 31वां नंबर क्वेश्चन रख देते हैं, दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। इस प्रश्न का आंसर आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा और मिलेंगे थोड़ा इससे मजबूत क्वेश्चन के साथ, क्योंकि आज से ये अंतिम स्लो वीडियो था। आज से जो होगा बिल्कुल भयानक रूप से एकदम हार्ड लेवल के क्वेश्चंस आपको देने की शुरुआत करेंगे। शाम से क्लासेस बेहतर आएंगे। शुक्रिया।